हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी बैक टेस्टिंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज बैक टेस्ट करेंगे मंथली आयरन फ्लाई फॉर एडजस्टमेंट का वेरिएंट पहला वाला है। उसके लिए जी वो स्ट्रेटेजी का नाम है वेट एंड वॉच। आने वाले सीरीज़ वीडियो की सीरीज़ में मैं आपको इसके अलावा भी अलग अलग स्ट्रेटेजीज बताऊंगा और इसमें अलग अलग एडजस्टमेंट हमने जो किए होते तो उसका रिजल्ट क्या होता, रिस्क और रिवॉर्ड क्या मिलता, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वेट एंड वॉच में बेसिकली गाइस एक क्या होता है, मैंने आपको पहले भी डिटेल्स में बताया है वीडियोस में, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन मोटा मोटी इसमें क्या होता है कि हम मंथली आयरन फ्लाई बनाते हैं, उसको विदाउट कोई एडजस्टमेंट किए हुए एज इट इज़ रखते हैं टिल एक्सपायरी। बीच में जो भी आपका टारगेटेड प्रॉफिट या लॉस है ये जस्ट सजेस्टेड है, आपके ऊपर रहता है कि कितना प्रॉफिट और लॉस आप ले सकते हैं। अगर वो आता है तो आप उसको ले सकते हैं। और वैसे ही एक नोट भी मैंने लिखा है यहाँ पे कि ये एक सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बेसिकली आप वेट करते हैं मार्केट को एक रेंज में पकड़ने के लिए, जो कि मार्केट उसके लिए बना नहीं है। फिर भी कई लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं वीकली के लिए और कुछ लोग मंथली में भी करते हैं। तो हम आज मंथली का टेस्ट करते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च में आईवीज बहुत ज़्यादा थी, कुछ आई गेस बजट या ऐसा कुछ था इवेंट, तो प्रीमियम्स भी बहुत अच्छे मिल रहे थे। तो आपको रेंज भी अराउंड 4% का मिला है और प्रीमियम्स भी अच्छे मिले हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 1.25 का है और जैसे मैंने बताया आपको रेंज भी बहुत मेरी मिली है। आपको क्या यहाँ पे देखना है, अगर आपका स्टॉप लॉस आता है तो आपको स्टॉप लॉस करना है आपके बुक में नोट, या टारगेट आता है तो टारगेट। मार्केट वही है तो आपका प्रॉफिट हो गया 2500 के आसपास का। एक ही दिन में मार्केट थोड़ा डाउन गया, 1100 का प्रॉफिट। फिर से मार्केट सेंटर में आया लेकिन आईवीस बड़ी होगी तो 300 का प्रॉफिट। एकदम सेंटर में 1600 का प्रॉफिट। गैप डाउन दिया 1600 का, वहीं का वही प्रॉफिट है। अपने ब्रेक इवन से बाहर हुआ फिर भी प्रॉफिट अपना 800 है। मे बी अपनी आईवीस ज़्यादा थी, थोड़ी क्रैश हुई होगी, वन ऑफ द रीज़न वो है। सेम भागा महा मार्केट है, अपना प्रॉफिट भी वही है। मार्केट थोड़ा रेंज में अपने आ गया ब्रेक इवन के अंदर और प्रॉफिट आपका देखिए 4800। अगर आप 8000 का 3% भी है तो अराउंड होता है वो 2400, और 4% किने तो भी होता है 3200। तो ये आपको ऑलमोस्ट 5 to 6% मिल रहा है। तो अगर आपका टारगेट आपने रखा है 5-6% तो यहाँ पे बुक कर सकते थे। बीच में किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है तो वो बुक भी करना चाहिए। फिर से एकदम सेंटर में आया 6000 का प्रॉफिट, वहाँ का वहीं है, प्रॉफिट भी आपका ऑलमोस्ट वही है। फिर से वहीं हुए। तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ से कैरी कर सकते थे। बाकी 8% मिल रहा था आपको प्रॉफिट, वो भी 15 दिन में, तो वो बुक कर सकते थे। थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ, मार्केट ने बहुत बड़ा गैप अप दिया है। मार्केट वही है, प्रॉफिट भी वही है आपका, मे बी ड्यू टू आईवीज। मार्केट ऑलमोस्ट आपके अपर ब्रेक इवन पे पास आ गया, प्रॉफिट आपका है अराउंड 3000। अभी आपको यहाँ पे वो भी सोचना है कि ब्रेक इवन टच कर रहा है तो प्रॉफिट बुक करें या कोई एडजस्टमेंट करें या फिर सिंपली एज इट इज़ रखें, तो वो आपके ऊपर है। मार्केट फिर से रिवर्स गया, 5000 अराउंड का प्रॉफिट है और लास्ट वीक तक आ गए हैं एक्सपायरी में और ब्रेक इवन भी आपका टच हो गया है, फिर भी आप माइनर प्रॉफिट में है। फिर से मार्केट रिवर्स गया, प्रॉफिट में आ गए आप। मार्केट वही है, 6000 का प्रॉफिट आ गया आपको और एक्सपायरी को आई थिंक अभी 3-4 दिन ही बाकी होंगे। हाँ, मार्केट वही है और प्रॉफिट देखिए आपका हैंडसम 12000। 80,000 अराउंड के इन्वेस्टमेंट में 12000 का प्रॉफिट मोर देन 12-13% है, तो कोई बुक कर सकता है। मार्केट अभी अप आ गया और आपके ब्रेक इवन के पास है तो प्रॉफिट भी कम हो गया और लास्ट 2 दिन बचे हुए हैं, ब्रेक इवन क्रॉस कर गया। आप 12000 के प्रॉफिट में से अराउंड 2200 के लॉस में आ गए। तो आपको ये भी साथ में सोचना है कि आप प्रॉफिट जो है उसमें से कैसे लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी को होते हुए आप बचा सकते थे। अभी लास्ट दिन आ गया 930 अराउंड हो गए हैं और आपका यहाँ पे लॉस दिखा रहा है अराउंड 4600।
मे बी अराउंड 330 तक आप रहे थे तो आपको पूरा भी लॉस हो सकता था, या थोड़ा मार्केट रिवर्स आया होता तो माइनर प्रॉफिट भी हो सकता था। लेकिन मेन हमारा मोटिव ये है कि आपका माइंडसेट के साथ ये स्ट्रेटेजी कैसा खेलती है, और ये स्ट्रेटेजी ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अराउंड आपका 5000 का लॉस इंक्लूसिव ब्रोकरेज एंड ऑल। अभी 6 महीने का डेटा का अगर हम ओवरऑल देखें, फिर भी ये डेटा के बेस पे ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं है। 20,500 ऑलमोस्ट 80,000 के बीच 20,000 मीन्स आपका 1/4 कैपिटल वाइप आउट हो गया है 6 महीने में ही। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये स्ट्रेटजी ये प्रॉफिटेबल नहीं मानी जाएगी। हालांकि हाँ, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजी ने बीच बीच में अगर किसी का 3, 4, 5% तक का टारगेट है तो मोस्ट ऑफ द मंथ में आपको दिया था। तो आपको ये भी इसमें से आइडिया आया होगा कि ये स्ट्रेटजी को एट द एंड ऑफ मंथ तक नहीं रखना चाहिए। बीच में ही जैसे आपका टारगेटेड प्रॉफिट या कोई स्टॉप लॉस आता है तो उसको रिस्पेक्ट करके वो प्रॉफिट या लॉस को बुक करना चाहिए। और आप हमेशा याद रखिए, जो भी डेटा होता है वो कुछ ना कुछ बताता ही है आपको और सिखाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप खुद बैक टेस्ट कीजिए, या इसमें बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटेजीज विद डिफरेंट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट भी टेस्ट करूँगा आने वाले वीडियो सीरीज़ में। तो आप वो भी देखिए और आपकी साइकोलॉजी है उसको कोरिलेट कीजिए सभी स्ट्रेटेजी के साथ, और उसके बेस पे आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए सूटेबल है तो उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आई होप मैं आपको कुछ वैल्यू एडिशन और वैल्यू दे पाया हूँ ये वीडियोज़ के द्वारा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट गाइस, टेक केयर।